Good evening, everyone. I hope I'm audible clearly. It almost 5:08. I welcome you all on the behalf of Ram Shanti Vidya Mandir in the webinar on National Education Policy. Hello. So, good evening, dear parents. I extend warm welcome present on behalf of Ram Shanti Nandi. Dr. B.R. Ambedkar rightly said. Dr. B.R. Ambedkar rightly said, education is a meal of grace. Who will drink can't stay without roaring. The great Chanakya also said about education is really important. हर देश की बुनियाद उस देश के एजुकेशन पे होती है. Today, we are very fortunate to be interaction session with all of you. I can see you happy faces. I know you are eagerly joining here just to know the new education policy 2020. Being a parent, it's very mandatory. I, Ravindra Thakre, along with me, Mrs. Vaishali Chiklikar ma'am, host the program. I would like to tell you New Education Policy 2020. बहुत जानना आपको जरूरी है, तो एक एक चीज समझने की कोशिश करिए. उसके लिए हम लोग आपको पीपीटी भी भेज रहे हैं, so that you can understand it very well. New Education Policy introduced under the leadership of Dr. K. Kasturirangan Committee. Kasturirangan Committee ने ये रिपोर्ट पेश की है after the discussions of lakhs of people from our country. Even the farmers also, even farmers को भी हेल्प ली गई, उनको भी पूछा गया कि नई एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से चाहिए. इस तरह से 1 लाख लोगों का ओपिनियंस लेके हमारी पॉलिसी बनाई गई है. दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी. कितने साल के बाद? टोटल 34 इयर्स के बाद देश ने पॉलिसी चेंज करी, क्योंकि समय की मांग थी कि हम लोग पिछड़ रहे थे कहीं ना कहीं कंपटीशन में दूसरे देशों से. हमारा जो बाजू का कंट्री है चाइना, उनसे अगर हम लोग some sort of inspiration if we'll take, to we see how they develop themselves only because of I think sir has a network issue. I hope you all are able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can start. Yes. Can you hear me, everyone? Yes. Okay. Thank you, everyone. Then you people see the National Education Policy 2020. Yes, ma'am, please. Okay, very unique thing in our education policy. हमारी ओल्ड पॉलिसी जो थी 10+2 की थी, यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10 years, then 11 and 12, like this 10+2. But now ये पॉलिसी एकदम से डिफरेंट है. मैंने पहले ही बताया कि आफ्टर द 34 years later we have changed this policy, introduce new policy to you. कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, कौन कौन से चेंजेस किए गए एजुकेशन पॉलिसी 2020 में. सो आप देखिए 10+2 ये जो सिस्टम था ये ड्रॉप किया गया, इसको बंद किया गया टोटली. और नया जो सिस्टम है जैसे कि 5+3+3+4, ये आपको नहीं समझेगा, बट मैं आपको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा. दिस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 stages. अब हमारा एजुकेशन 10+2 नहीं होगा, तो हमारा एजुकेशन क्या होगा? 5+3
प्लस 3 प्लस 4। अब ये क्या है, आई विल टेल यू कि पहला जो स्टेज होगा दैट्स अ 5 ईयर स्टेज होगा, वो फाउंडेशन स्टेज होगा। दूसरा जो स्टेज होगा दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज होगा, दैट्स अ 3 इयर्स प्रिपरेटरी, एंड फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन स्टेज। अब आपको फाउंडेशन स्टेज के बारे में हल्का सा पता है, क्योंकि हम सब लोग एक कॉन्वेंट संस्कृति से पढ़ते आए हैं, और कॉन्वेंट संस्कृति में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या 3 साल का बेसिक कोर्स होता है, बेसिक पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई पहले कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में शामिल नहीं थी, लेकिन अभी ये नए पॉलिसी में वो 3 ईयर एजुकेशन को जोड़ा गया है। यानी ऐसा क्यों किया गया है कि मेनी साइकोलॉजिस्ट से दैट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि छोटे बच्चों का जो 3 इयर्स के बाद ना ब्रेन डेवलप हो जाता है, कितना 98% डेवलप ऑलरेडी ब्रेन डेवलप हो जाता है। और इस एज में बच्चों को हम लोग जो सिखाएंगे तो वो एकदम परमानेंटली वो मेमोराइज भी करते हैं, वो मेमोराइजेशन चलता है। इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ने नए पॉलिसी में वो जो है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, इसको भी जोड़ा गया है एजुकेशन सिस्टम में। उसके 3 इयर्स और फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे मिला के 5 साल का पहला फाउंडेशन स्टेज होगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज के बाद सेकंड स्टैंडर्ड के बाद, कैन यू सुन? After preparatory stage, there is a middle school stage, that is 6 to 8. Okay. अब यहाँ पे 6 to 8 के लिए मिडल स्कूल स्टेज दिया गया है। हाँ, और जिसमें जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। ठीक है। ओके, और टू सर। राइट, सो बेटा थैंक यू मैम। Wait. हेलो, You are audible. सो दूसरी जो स्टेप्स है ऑलरेडी वी डिस्कस, 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड। अब आप मुझे एक क्वेश्चन पूछोगे कि अगर हमारा जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, फाउंडेशन स्टेज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो फाउंडेशन स्टेज में फिर चेंजेस क्या हुए? चेंजेस बेटा ये हुए फाउंडेशन स्टेज में कि अब जो बच्चा जाएगा स्कूल में, वो स्कूल में प्लेवे मेथड के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। वेरियस अलग अलग तरीके से एक्टिविटी ली जाएगी, किताबों का बर्डन बच्चों पे कम होगा, बच्चे खुशी खुशी खेलेंगे। सेकंड स्टैंडर्ड तक उनको एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसका इवेल्यूशन कैसे किया जाएगा, पूरे साल भर टीचर उनको इवेल्यूएट करेंगे, अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, और अलग अलग एक्टिविटी लेने के बेस पर जो बच्चा जैसे पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिविटी में, उस हिसाब से उसको जज किया जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों को किताबों से थोड़ा सा दूर रख के अलग तरीके से, अलग मेथड से, प्लेवे मेथड के तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये होगा फाउंडेशन स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज होगा स्टैंडर्ड 3rd to 5th। स्टैंडर्ड 3rd to 5th में अब छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, यानी क्या बेटा कि उनको सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाएगा। बेटा मीन्स कुछ पेरेंट्स आल्सो देयर, सॉरी बिकॉज सम स्टूडेंट्स आल्सो जॉइन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेटा। बट छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। 3rd to 5th क्लास में छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। फिर हम लोग मिडल स्टेज पे पहुंचते हैं। मिडल स्टेज में ये 5 इयर्स का ड्यूरेशन होगा, फाउंडेशन एज ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स।
It includes 3 years of pre-primary and first to second standard. Age group का criteria होगा 3 to 8 years. During foundation stage, important will be given to the mother tongue. ये mother tongue में ही बच्चों को second standard तक पढ़ाया जाएगा, ऑप्शनल होगा, पर ज्यादातर मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज ये 3 साल की होगी। यहाँ में बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, सब्जेक्ट स्टार्ट होगा पढ़ाई का, और यहाँ पे भी बच्चों को इवैल्यूएशंस किया जाएगा, असेस किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ दे मोर प्रोबेबली को करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर एक्टिविटी। इस बेस पे भी बच्चों को जज किया जाएगा ये वाले स्टेज में। फिर तीसरा स्टेज होगा उनका 6 to 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। उसमें उनको कंप्यूटर की कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसका हम लोगों ने चाइना का एग्जांपल लिया कि चाइना को ये कंप्यूटर कोडिंग और कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। हमारे देश में भी स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा और वो 6 to 8 क्लास के बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट होगा इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग। If a student wants to take a practical experience in their field of interest like a painting, computer coding, etc., they can take training from experts during the period of schooling. आपको मैंने जो बोला 6 to 8 स्टैंडर्ड में अगर किसी बच्चों को पर्टिकुलर फील्ड में उसको करना है, करियर करना है, ज्वाइन करना है, तो वो बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर पाएगा, जैसे कि कंप्यूटर ले पाएगा, कोडिंग का कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग वो सीख पाएगा। फिर उसको हेल्प करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स भी स्कूल बुलाएंगी, कुछ एक्सपर्ट्स आपको आएंगे और फर्दर ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपको उसी एज में प्रोवाइड किया जाएगा इन बिटवीन ऑफ 6 to 8 स्टैंडर्ड। और आपको 8 स्टैंडर्ड में भी मोर प्रोबेबली ऑप्शंस होगा अपने चॉइस का सब्जेक्ट चुनने का। फिर हम लोग आते हैं हाई स्कूल स्टेज पे। हाई स्कूल स्टेज 4 ईयर का कोर्स है, जैसे कि 9th to 12th स्टैंडर्ड 4 ईयर का ड्यूरेशन हो गया। इट इंक्लूड्स 9 to 12 स्टैंडर्ड। 9 to 12 स्टैंडर्ड में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, जैसे कि क्लास 9th में हाफ ईयरली होगा, वो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, और फिर ईयरली एग्जामिनेशन होगा, वो सेकेंड सेमेस्टर होगा। दोनों सेमेस्टर का इवैल्यूएशन करने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये बना कि थ्रू आउट ईयर हमको क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा। किसी एग्जाम के बेस पर, एक एग्जाम के बेस पर, फाइनल एग्जाम के बेस पर हमको जज नहीं किया जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी। फिर 10th में भी उसी तरीके से आपका जजमेंट होगा। 2 सेमेस्टर हो गए और 10th का जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। अब आपका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? पेन पेपर टेस्ट के बेस पर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। यही तो उद्देश्य है नए पॉलिसी का। तो आपका जो असेसमेंट किया जाएगा, आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा 360 डिग्री असेसमेंट पे। अब 360 असेसमेंट क्या होगा कि आपका क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं किया जाएगा ओनली। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव असेसमेंट को सम सॉर्ट ऑफ they can 50% we can say they can consider the quantitative, means आपका पेन पेपर राइटिंग, बट 50% आपका इवैल्यूएशंस आप थ्रू आउट ईयर में किस तरह से क्वालिटेटिव वर्क्स आप लोगों ने किया, को करिकुलर एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन कैसे रहा, प्रोजेक्ट में कैसे रहा, आपका करिकुलम एक्टिविटी में आपका कैसे रहा, आपका स्पोर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने जो अलग फील्ड चूज करी उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसा पूरे तरीके से आपको हर एंगल से जज किया जाएगा और उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा।
सो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑलराउंड एक्टिविटीज आर बीन वेरी इंपॉर्टेंट फर्दर। अब आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शंस दिया गया है। दोज आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड। अब आपको पता है 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड एक स्ट्रीम होती थी, यानी कॉमर्स के बच्चे को सिर्फ कॉमर्स लेना है, साइंस वाले बच्चे सिर्फ साइंस में जाएंगे, आर्ट वाले बच्चे सिर्फ आर्ट में जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक आधा बच्चा साइंस में फिजिक्स उसको बहुत अच्छा लगता है, बट फिजिक्स के साथ साथ उसको पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए नए एजुकेशन पॉलिसी में कोई स्ट्रीम नहीं बनाई गई। जो साइंस वाला बच्चा आर्ट का भी एजुकेशन ले सकता है और आर्ट वाला बच्चा कॉमर्स का भी एजुकेशन ले सकता है। तो ऐसा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब आपके लाइक के हिसाब से आप लोग आएंगे और उसी सब्जेक्ट में आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे। ये 9th ऑनवर्ड आपको इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। जैसे कि आपको अकाउंट्स लेना है और हिस्ट्री भी पसंद है और फिजिक्स भी पसंद है, तो ये तीनों चीजें, अकाउंट्स पता है आपको कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, हिस्ट्री ह्यूमैनिटी आर्ट फील्ड से, फिजिक्स साइंस से, तो इसका भी कॉम्बिनेशन करके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करी है नए सिस्टम में। I'll just hand over all the responsibility to the Mrs. Vaishali Chiklikar ma'am. Thank you, everyone. Am I audible? Sir. Yes. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So as sir told कि अभी जो स्ट्रीम सिस्टम है वो बंद हो चुका है। जैसे बच्चे अगर 12th के बाद होता है उनको कि साइंस चूज करना है उनको, या फिर उनको कॉमर्स चूज करना है या आर्ट चूज करना है, ये सब्जेक्ट वो लोग चूज करते थे, है ना। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो आर्ट का स्टूडेंट है वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट है अगर वो चाहता है कि बायो पढ़ना है उसको तो वो बायो भी पढ़ सकता है। और एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे 12th में अगर परसेंटेज कम है और बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट वो परसेंटेज कम होने के कारण नहीं ले पाता है, तो उसके लिए भी एक जो है एक टेस्ट दी गई है ना, जिसे हम कैट कहते हैं, है ना। तो इसी कारण ये होगा कि जो वो उसके एग्जाम देगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो देगा, तो उसके जो स्कोर है वो स्कोर वो उसके साथ जोड़ सकता है। अगर परसेंटेज कम है और उसको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए वो उस टेस्ट को दे सकता है, और उसके बाद वो जो स्कोर है उसका कैट का, वो स्कोर उसमें ऐड हो जाएगा और उसके जो मनपसंद कॉलेज है उसमें वो अपनी एडमिशन ले सकता है। इसके बाद आता है आपका जो ग्रेजुएशन यूजी है वो 4 इयर्स का है। जो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होती है वो क्या है, 4 इयर्स की है। और इसी डिग्री इसको ही कहा जाता है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और किसी कारणवश वो फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, बट अभी उनका वहाँ कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया है तो ये होगा कि उसको 1 साल की जो 1 ईयर डिग्री है वो एक सर्टिफिकेट बोल के उसको वहां पर मिलेगा, जो कोर्स सर्टिफिकेट बोल के वहां बताया जाएगा। अगर वो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करता है और फाइनल ईयर नहीं कर पाता है ना, तो ऑन द एग्जिट ऑन डूइंग सेकेंड ईयर 2 ईयर कोर्स
स्टूडेंट विल गेट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब अगर वो 2 साल कंटिन्यू कॉलेज करते हैं तो उनको 2 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद ऑन द एग्जिट ऑन डूइंग 3-year कोर्स स्टूडेंट विल गेट अ बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। अब उसका 3 इयर्स का जो कोर्स है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट उसका उसको मिल जाएगा। On the completion of full course, he will get a bachelor degree along with a research certificate. अब क्या होगा, जो बैचलर डिग्री तो उसकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी वो 1 ईयर, जैसे कि बताया गया है कि 4 इयर्स डिग्री कोर्स आपका होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो 4 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसको बैचलर डिग्री की डिग्री उसकी रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ भी मिलेगी। ठीक है। अब ये न्यू सिस्टम और एक है जो कि बिल्कुल नया है, क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें एट ए टाइम स्टूडेंट्स एक साथ 2-3 कोर्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जो क्रेडिट बैंक का जो बताया गया है तो उसमें एक साथ 2-3 कोर्स वो एट ए टाइम कर सकते हैं अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को लेकर। और फिर उसमें ये होगा कि अगर सपोज वो एक कोर्स करते करते उस कोर्स को छोड़ देता है तो उसके जो स्कोर होगा, उसके जो मार्क्स होंगे वो उस बैंक में एडिट उसमें एंटर किए जाएंगे, मतलब उसके ऐड हो जाएंगे उसके अकाउंट में। और ये सारी चीजें कैसे होने वाली है, डिजिटल होने वाली है, सारी चीजें ऑनलाइन होगी। अगर वो बाय द चांस अगर वो कल जाके वो कोर्स को कंप्लीट करता है, उसको इंटरेस्ट उस कोर्स में है और उसको कंप्लीट करना होता है, तो उस समय ये होगा कि उस समय आपको वो जो उसके स्कोर है, वो जो क्रेडिट बैंक में उसने जमा करके रखा गया है उसके अकाउंट में, वो उसमें ऐड किए जाएंगे और उसको वो डिग्री उसकी कंप्लीट हो जाएगी और उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करके उसकी डिग्री कंप्लीट होगी। ठीक है। Okay, this was about national education policy from pre-nursery to college. Okay, I hope it was helpful to you.